viewers, once again welcome back to our channel. Today we are going to do driving forces for e-commerce, and the driving forces are categorized into three parts, that is market and economic pressure, second societal and environment pressure, and third one is technological pressure. So one by one करके हम इसको कवर करेंगे. जो आजकल के बिजनेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं मार्केट से, इकोनॉमिक से एंड सोशल से एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स से, ठीक है. और इन सबको मिलाकर देखें तो एक बिज़नेस के लिए दूसरे बिज़नेस को कंपटीशन देना भी बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक. ये सारे फैक्टर्स हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं एंड ये कभी भी चेंज हो सकते हैं और किसी भी तरह से चेंज हो सकते हैं. अगर किसी बिज़नेस को मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो उसके लिए वो पहले से ही उसको डायनेमिक अप्रोचेस लेके चलने पड़ते हैं. एंड कुछ ई फोर्सेस हैं जो कि आपके बिज़नेस को ड्राइव करते हैं, और हमेशा आपको फोर्स करते हैं कि अपने बिज़नेस को ड्राइव करें. अब एक एक करके इसके पॉइंट्स देखते हैं. कोई भी बिज़नेस होता है तो वो एक प्रेशर की तरह होता है, क्योंकि आपको मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, कंपटीशन भी देखना है. ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो दूसरे प्रोडक्ट पर अवेलेबल नहीं होगा. आपको ऐसा कुछ करना है कि आपकी शॉप से वो प्रोडक्ट ले, राइट. वो आपकी ड्राइविंग फोर्स पे डिटरमाइन होता है. फर्स्ट आ जाता है इसमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन. तो फर्स्ट आ जाता है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन. नाउ कंपटीशन इज द पार्ट ऑफ एनी बिजनेस एंड कंपनीज आर इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी एवरी डे टू बेयर देयर कॉम्पिटिटर. हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस नए न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर को बेयर करने के लिए. एंड ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ द टूल ऑफ रिसेंट डेज विच इज़ अडॉप्टेड बाय द कंपनीज. ई कॉमर्स की बात कर लो, जैसे कि आप पहले देखा आपने कि 2-3 ही ई कॉमर्स की साइट थी जिससे हम प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते थे. बट नाउ एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो ई कॉमर्स की साइट्स भी बढ़ने लगी. अब आप देख रहे हो जो ग्रॉसरी घर का सामान है वो भी ई कॉमर्स से ही बिक रहा है. इतने टफ कंपटीशन में एक बिजनेस कैसे ड्राइव करता है, वही मार्केट एंड इकोनॉमिक प्रेशर होता है. नाउ सेकंड, ग्लोबल इकोनॉमी. इन प्रेजेंट सिनेरियो वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज एंड देयर आर स्टैंडर्ड पैटर्न्स इन मार्केट फॉर बिजनेस. सो एवरी कंट्री मस्ट फॉलो दीज नॉर्म्स. देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन द ग्रोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस. सो मोर एंड मोर डेवलप्ड नेशंस आर इन्वेस्टिंग इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बिजनेस को करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स है जो हर कंट्री फॉलो करती है. ऐसा नहीं है कि आप बिज़नेस के अंदर रहने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को बहुत कम रेट में बेच दोगे, मतलब बिल्कुल ही मिनिमम रेट में बेच दोगे. ऐसे टाइम पे आपको स्टैंडर्ड्स को मीट करना है जो कि ग्लोबल ने सेट किया है एंड कंट्री ने सेट किया है, और अपने बिजनेस को भी बढ़ाना है. तो ये ड्राइविंग फोर्स है ई कॉमर्स के लिए. एंड इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, थर्ड पॉइंट, एक्सट्रीमली लो लेबर कॉस्ट इन सम कंट्रीज. Now, this common feature of business that companies are having manufacturing unit in one area of the world and the same products in marketed in other part of the world. Definitely some medium is required to maintain it and e-commerce is providing such medium. किसी भी बिजनेस का मेन फीचर क्या होता है कि उसका जो लेबर है उसकी कॉस्टिंग क्या है, क्योंकि जो भी बिजनेसेस है उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी होती हैं. एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कि आपकी मैन्युफैक्चर कॉस्ट क्या आ रही है वो आपके डिटरमाइन करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने प्राइस में जाएगा. वर्ल्ड में सस्टेन करने के लिए तो ई कॉमर्स बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लेबर कॉस्ट को कम करा के काम कर सकते हो. वर्ल्ड में आप कहीं पे भी अपने प्रोडक्ट को असेंबल करा सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, देन आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ e-commerce. Frequent change in market demand. As we discussed above that the age of technology, so any change which takes place in the part of the world rapidly and reflects everywhere. So e-commerce, it is the tool which is necessary to sustain in present fast changing world. जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा है कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है. एंड डायनेमिक का मतलब है कि जो आपका मार्केट है वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है. एंड जो आज का टाइम है जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें आप देखोगे कि हर दिन एक नया चेंज आ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है एंड वो बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है. To sustain in the changing world, e-commerce is the best platform to do business. Next point we have increasing expectation of consumers. So the expectation of consumer about quality and services are very high. So it works like a driving force for e-commerce. अब एक कस्टमर है या कंज्यूमर है, वो चाहता है कि उसकी जो क्वालिटी एंड सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए. अगर आप शॉप की बात करते हो तो शॉप के अंदर भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा और एक ई कॉमर्स की वेबसाइट से भी वही सेम प्रोडक्ट मिलेगा. बट
बट जो आपकी सेल्स की सर्विस है वो आपको शॉप से ज़्यादा बेहतर आपको ई कॉमर्स में मिले, राइट? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, ई कॉमर्स इज़ adopting new technologies, right? Then our next point we have awareness among consumers. Now customers are well aware internet, print media and electronic media keep updating their customers about new products and their rates, right? अब आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर को बताने पड़ेंगे। ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट लिस्टेड है या उसका प्राइस लिस्टेड है, आप उस पेज को ईजीली शेयर कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली एंड अदर पीपल्स। यू कैन शेयर इट विद योर फेसबुक पेज, योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। सो जो आपकी मार्केटिंग है वो एक तरफ से तो कंज्यूमर ही आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं अमंग देयर फ्रेंड्स। सो इससे क्या होता है, सो आपके प्रोडक्ट का जो नॉलेज है उनको ज़्यादा ईजीली पता चल रहा है एंड दे आर अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट इन अ बेटर वे। देन वी हैव अ सोसाइटल एंड एनवायरमेंट प्रेशर। सोसाइटी, इन्वायरमेंट या फिर गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ ड्राइविंग फोर्स ऑफ द ई कॉमर्स। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट नाउ अ डेज ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैव वेल डिफाइंड अबाउट साइबर लॉज विच प्रोवाइड्स अ राइट इन्वायरमेंट फॉर द कॉमर्स। सो हर एक कंट्री के अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है एंड हर एक कंट्री का अपना खुद का वेल डिफाइंड साइबर लॉ है एंड ये क्या करता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सिक्योर करते हैं एंड दैट प्रोवाइड्स अ बेटर इन्वायरमेंट फॉर द ई कॉमर्स। कुछ साइबर लॉज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं हर कंट्री के अंदर एंड जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो दे आर बॉन्ड विद दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज। कस्टमर कैन फील सेफ टू परचेज एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द वेबसाइट एंड यही कारण है कि लोगों को ई कॉमर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल शॉप्स। Next point, we have reduction in government subsidies. Now world is very open, so countries provide a lot of rebate in tax and in other forms to do business. But some other countries reducing the scopes for business. E-commerce provides the opportunity to take these challenges. Suppose कि मैं एक e-commerce का स्टार्टअप करती हूँ, सो मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, कुछ रूल्स रिडक्शंस प्रोवाइड करती ताकि मैं अपने स्टार्टअप को आगे प्रमोट कर सकूँ। सो ज़्यादातर कस्टमर्स ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड सच सब्सिडीज़ जिससे जो हमारा बिजनेस है कि हमें कुछ प्रॉफिट मिल सके। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट इज़ रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस। अभी तक हमने लास्ट के 2 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन, रिडक्शन इन गवर्नमेंट सब्सिडीज। नाउ अब हम पढ़ेंगे रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस। वेदर अ गवर्नमेंट चेंजेस एंड एनी कंट्री देयर आर सम चेंजेस इन गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज टुवर्ड्स द बिजनेस, इट इज़ ऑल्सो वर्क एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर ई कॉमर्स। अब पॉलिटिक्स में कितने भी चेंजेस हो जाएं, जो कंट्री के गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ ऑलमोस्ट सेम रहती है एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर ई कॉमर्स। नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजिकल प्रेशर एंड द फर्स्ट पॉइंट इज रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी इज द फैक्टर विच प्रोवाइड्स ई कॉमर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर अ बिजनेस। एंड जितना ज़्यादा जल्दी आप अपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लोगे उतना ही आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा। उसके बाद आ जाता है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट विच प्रोवाइड एन ईजी, चीप एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर द ई कॉमर्स। सो अब क्या हो रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी हमारे मार्केट में अवेलेबल है, सिक्योर, न्यू एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो कि हमें प्रोवाइड करता है ईजी, चीप, सिक्योर प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए। Next we have information overloaded. By using e-commerce, we can easily, efficiently manage information about the product and other businesses related things. This is the cheap and secure medium for managing important information. एक e-commerce वाले बिजनेस के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड होती है, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं एक ई कॉमर्स के उसमें, तो उसको हमें मैनेज करने के लिए एक डाटा इन्फॉर्मेशन होता है एंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं जिससे हम उस क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन को और डाटा को अपने ये भी हमारी क्या होता है ड्राइविंग फोर्स फॉर ई कॉमर्स। सो नेक्स्ट वी हैव डिजिटल कवरेजेंस।
सो यही थे हमारे ड्राइविंग फोर्सेस फॉर ई कॉमर्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and hit the bell icon, and thank you for watching. See you in my next topic. Bye bye.